Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 25th of October 2023. First news is regarding Israel Hamas war. तो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली ये कहना है कि हमें शायद एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए रुकना चाहिए, इजराइल को एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए रुकना चाहिए। लेकिन यूएस का ये कहना है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया गया, ह्यूमैनिटेरियन पॉज का क्या मतलब है कि जो गाज़ा है वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच सके, जो हॉस्पिटल्स हैं वापस से फंक्शन करना शुरू कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सके, लोगों तक पानी पहुँच सके। लेकिन यूएस का ये कहना है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया गया तो हमास को यहाँ पर टाइम मिल जाएगा खुद को रीफिट करने का। तो फर्स्ट न्यूज़ तो यही है, एंड बाकी वर्ल्ड पेज पर सारी न्यूज़ हमास इसराइल इससे रिगार्डिंग ही है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नो वन एवर ब्लॉ यूएन चीफ ऑन गाजा बॉम्बिंग। तो बेसिकली यूएन चीफ का ये कहना है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए बाय ईदर ऑफ द साइड्स। तो यहाँ पर इसराइल के द्वारा भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इन तेलंगाना कैंपेन वन साइलेंस अ ड्रैकोनियन केयरलेस डिटेंशन लॉ। तो एक्चुअली यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात की गई है। तो तेलंगाना में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है इसका बहुत केयरलेस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लॉ को रेड फ्लैग किया था। तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पावर देता है कि स्टेट जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पर्सन की स्टोरी बताई गई थी कि उस पर्सन ने एक्चुअली मोटरसाइकिल थेफ्ट किया था, 6-7 मोटरसाइकिल्स को चुराया था। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है, लेकिन उसके बाद स्टेट जो है उसको गुंडा डिक्लेयर कर देता है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, एंड उसको वापस से डिटेन कर लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो मोटरसाइकिल थेफ्ट है इसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितने उस तरीके से पब्लिक डिसऑर्डर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस केस में पब्लिक डिसऑर्डर हुआ है। तो ये इशू है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। बर्निंग ट्रैश, चोकिंग एयर, हाउ मुंबई सिविक एजेंसीज टुक देयर आइज ऑफ वेस्ट माउंटेन। तो एक्चुअली इसमें एक इशू ये बताया गया है कि मुंबई में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो माना कि वेदर का फिनोमिनन चेंज हो रहा है, ला नीना ईयर हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर, एंड जो विंड रिवर्सल है इसको 10-15 दिन लग जा रहे हैं। लेकिन ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये तो एक्चुअली एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से ही आ रहे हैं ना। तो जैसे कि हम बात करें जो लो इनकम ग्रुप है इनको अवेयरनेस नहीं है वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में। जो बीएमसी व्हीकल्स हैं ये आते नहीं हैं, और जिसकी वजह से इनके पास कोई भी और सोल्यूशन नहीं होता है और ये वेस्ट को जला देते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन फैलता है। तो नो मार्शल्स, कोई मार्शल नहीं है जो कि मॉनिटर करे गार्बेज डंपिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेनल्टी लगाए। 2007 में ये काम शुरू किया गया था, लेकिन जिस प्राइवेट एजेंसी को हायर किया गया था 2022 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, एंड उसके बाद वापस से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं किया जाता है। कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है वेस्ट का स्लम क्लस्टर्स में, नॉन गेटेड सोसाइटीज़ में। नो लोकलाइज्ड बायोमिथिनेशन प्लांट्स एंड नो पेनल्टी फॉर बर्निंग गार्बेज इन एक्शन बाय द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेवरल फ्रंट्स ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्सेस में लगातार डिप हो रहा है। बाकी और कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो डस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से आ रही है, कंस्ट्रक्शन डेबरी की वजह से जो आ रही है, रोड डस्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो अनक्लीन फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है इन रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, बेकरीज एंड रोड साइड ईटरीज। तो ये कुछ रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के इन द मुंबई। बाकी भी हम रीजंस डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है जो 1-2 दिन में हो जाता था, अभी इसको 10-15 दिन लग रहे हैं। तो ये सारे भी रीजंस हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वन थिंग कि यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप सीरीज़ चल रहा है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग सोर्सेज जो कि यहाँ पर मेंशन है कॉम्प्रहेंसिवली। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, प्लस यू विल गेट 10 एफएलटीज फॉर द प्रीलिम्स, एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड सब कुछ यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम में ही है, जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ मिलेगी, एंड आपको मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा। बाकी प्राइस यहाँ पर मेंशन है, आप पेमेंट कर सकते हो वाया यूपीआई टू द गिवन यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन ईमेल आईडी। यहाँ पर मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड वैसे भी आपका कोई जनरल डाउट है, देन यू कैन आस्क ऑन दिस। तो यहाँ पर टेलीग्राम आईडी मेंशन है @priyanka_UA। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर वही प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। उस पर्सन की स्टोरी जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पर बताई थी कि उसको कैसे गुंडा डेजिग्नेट कर दिया गया अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड केप्ट हिम इन द सेम जेल। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल पावर है, ड्रैकोनियन लॉ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो बर्निंग ट्रैश, शोकिंग एयर, तो वही मुंबई में सिविक एजेंसीज जो हैं
ये कैसे अपना सही से काम नहीं कर रही हैं, पेनल्टी नहीं किया जाता है लोगों को। इन स्लम क्लस्टर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज़ नॉट कैरिड आउट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। एज अ रिजल्ट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वेस्ट को बर्न कर देते हैं। द सॉलिड वेस्ट बीइंग बर्न्ड मेनली कंप्राइजेस प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन एंड पेपर। फाइन पार्टिकल्स जो इनसे एमिट होते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है टॉक्सिक होता है। द फ्यूम्स में ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द कार्सिनोजेनिक, जिसकी वजह से कैंसर होता है। इफ द फर्स्ट स्टेप इन वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन इज हाफ डन, मॉनिटरिंग को यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया है। फॉर एग्जांपल पहले मार्शल को अपॉइंट किया गया था 2007 में, लेकिन 2022 में कॉन्ट्रैक्ट जो है लैप्स हो जाता है एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाता है। एनजीटी ने 2016 में ऑर्डर किया था कि बर्निंग ऑफ गार्बेज नहीं होना चाहिए एंड कोई भी अगर बर्निंग ऑफ गार्बेज करेगा तो उसके ऊपर 25,000 रुपये की पेनल्टी लगनी चाहिए। एक्सपर्ट सेड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट इज अ की रीज़न कि लोग क्यों यहाँ पर गार्बेज को बर्न कर रहे हैं। उनको अच्छा थोड़ी लग रहा है बर्न करते हुए, कोई उनको मज़ा थोड़ी आ रहा है। वो क्यों बर्न कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उनका कोई वेस्ट लेकर नहीं जा रहा है, उनको यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है कि वेस्ट को वो कैसे सेग्रीगेट करें। तो इफ द सिविक बॉडी फोकसेस ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान, तो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। मोस्ट पीपल जो कि वेस्ट को बर्न कर रहे हैं एक्चुअली ये लोअर इनकम ग्रुप से आ रहे हैं, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है। Many do this voluntarily since the BMC vans do not pick up their waste and these people do not know कि ये अपने वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें एक्सेप्ट बर्निंग, एंड जिसकी वजह से ये अपने वेस्ट को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिल्ली में, उसके बारे में न्यूज़ है जो कि एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा कुछ रेलेवेंट है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो श्रीलंका जो है ये फ्री वीज़ाज़ देने वाला है इंडियंस को अपने टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए। तो श्रीलंकन इकॉनमी टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड पैंडेमिक में टूरिज्म बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस था जो हमें श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है जिसको कि ये फ्री वीज़ा ऑफर करेंगे, चाइना, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ को भी फ्री वीज़ा ऑफर करेंगे जिसकी वजह से इनका टूरिज्म जो है रिवाइव हो सके। तो श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे announced Indians will get free visas to the nation as part of a pilot program which will extend till March 31st, 2024. Move is aimed at reviving the country's fledgling tourism industry and also extends to citizens from 6 other countries, जो कि यहाँ पर नाम मेंशन रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड जापान। फिर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो बिम्स्टेक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें यहाँ पर कंट्रीज के नाम मेंशन है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज बिम्स्टेक के मेंबर है, एंड मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर, आई थिंक 2021 में क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक और सार्क में अगर हम देखें तो बिम्स्टेक क्यों यहाँ पर ज़्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू सार्क। तो प्रायर टू द पैंडेमिक टूरिज्म वॉज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज टू द श्रीलंका, जो कि 5% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी के लिए अकाउंट करता है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक को लेकर या सार्क को लेकर, तो उसके लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस का PDF बाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। यू विल गेट द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स के लिए रेलिवेंट है, तो उसका जो भी स्टैटिक पोर्शन है यू विल गेट दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ब्रेथलेस इन मुंबई, तो एक्चुअली मुंबई में एयर पोल्यूशन की बात की गई है कि मुंबई में जो एयर पोल्यूशन इसका रीज़न क्या है। अमंग इंडियन मेट्रोज दिल्ली को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता था कि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत हाई रहता है, बट इट हैज़ बीन एविडेंट फॉर सम टाइम कि जो बैड एयर प्रॉब्लम है ये लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री को अफेक्ट कर रही है एंड मुंबई भी इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। फॉर मोस्ट ऑफ अक्टूबर सो फार द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन महाराष्ट्र कैपिटल ये एक्चुअली मॉडरेट या पुअर रहा है। सिटी हैज़ नॉट हैड अ सिंगल गुड एयर डे दिस मंथ। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है, थिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक्चुअली जो बास्केट ऑफ पॉल्यूटेंट्स है ये कोर्सर पार्टिकल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स नहीं है। तो कोर्सर पार्टिकल्स का क्या फ़ायदा है कि एक्चुअली इससे इरिटेशन वगैरह तो हो सकता है, लेकिन ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे। और जो हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो फाइन नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे आपके ब्रेन के बैरियर को ब्रीच करके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो मीट्रोलॉजिकल कंडीशंस प्ले अ रोल इन पोल्यूशन, बट इट शुड बी क्लियर कि वेदर और क्लाइमेट एयर पोल्यूशन को जनरेट नहीं कर सकता, बस डिस्पर्जल में उसका रोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर विंड होगी तो विंड डिस्पर्स कर देगी एयर पोल्यूशन को, लेकिन एक्चुअली विंड की वजह से, विंड के ना होने से कोई पोल्यूशन जनरेट थोड़ी हो रहा है। पोल्यूशन तो एंथ्रोपोजेनिक मीन्स से ही जनरेट हो रहा है। तो एयर क्वालिटी डिटीरिएट्स मेनली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ एमिशंस वेदर लोकल और डिस्टेंट। मुंबई जोग्राफी इसको एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देती है। कोस्टल सिटी है जिसकी वजह से नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म है। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स है जिसकी वजह से फास्टर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है एंड स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज स्वीप्स अवे दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द लैंड। द क्वेश्चन इज व्हाई हैज़ द एयर क्वालिटी बीन बैड इन मुंबई ऑफ लेट। तो रीज़न वही है कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया जाता, वेस्ट को जला दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो यहाँ पर डस्ट जनरेट हो रहा है। लानीना कंडीशंस में हमें डिप देखने को मिला है। तो लानीना हैज़ गॉन दिस ईयर, हाउएवर द विड्रॉल ऑफ द मानसून यहाँ पर लेट रहा टिल अक्टूबर। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्ट लेवल विंड्स मच अबव द सरफेस इन द एटमॉस्फेयर वर मॉडरेटली फास्ट एंड वर ब्लोइंग टुवर्ड्स मुंबई फ्रॉम लोनावला।
मैनी डेवलपमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर बीइंग अंडरटेकन, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो यहाँ पर डस्ट जनरेट हो रहा है. ऑन सम डेज दिस मंथ मुंबईज AQI वॉज वर्स देन दैट ऑफ दिल्ली. दिल्ली एक्सपीरियंस रेन्स एंड जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वॉश ऑफ हो गए, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं हो पाया एंड मुंबई में हमें लैक ऑफ वेंटिलेशन देखने को मिला है. तो ये सारे रीजंस यहाँ पर पॉल्यूशन के लिए बताए गए हैं. ऑफिसर एंड प्रभारी, तो यहाँ पर बात की गई है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है. तो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को नॉमिनेट किया है रथ प्रभारीज की तरह, और ये क्या करेंगे, जो भी सरकार के अचीवमेंट रहे हैं पिछले 9 साल, इसको डिसेमिनेट किया जाएगा, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, जो सक्सेस अचीव की गई है इसके बारे में बताया जाएगा लोगों को. और तो कांग्रेस का बेसिकली ये कहना है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से पॉलिटिसाइजेशन व ब्यूरोक्रेसी हो रहा है. आपने ब्यूरोक्रेट्स को अपने पार्टी कार्यकर्ता की तरफ काम करा रहे हो. लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये सेचुरेशन ऑफ स्कीम्स के लिए काम आएगा, कि लोगों को स्कीम्स के बारे में पता चलेगा. एंड डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का काम होता ही है. तो टू एंड फ्रो बिटवीन द पार्टीज फ्रेम्स एन इंपॉर्टेंट इशूज. ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. बीजेपी हैज़ अ पॉइंट कि ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व करेंगे एंड स्कीम्स की डिलीवरी अच्छी होगी. द प्रॉब्लम हाउ एवर लाइज इन द फ्रेमिंग ऑफ द टास्क. इनको आपने सिर्फ ये क्यों बोला कि पिछले 9 साल के काम आपको बताने, उससे पहले भी तो भारत में काम हुए, वो काम भी बताओ. To ask a bureaucrat to serve as Rath Prabhari, where is this assignation in civil services rules? And ये ज़्यादा पॉलिटिक्स दैन गवर्नेंस. तो एक्चुअली यहाँ पर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. ब्यूरोक्रेसी हमेशा यहाँ पर न्यूट्रल होनी चाहिए. मोस्ट रिसेंटली द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ द VK पांडियन. ओडिशा में एक्चुअली VK पांडियन या IAS ऑफिसर इन 2000 बैच के, एंड इनको अभी VRS दिया गया, लेकिन उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि इनको कैबिनेट स्टेटस दे दिया जाता है. So as the party that rules at the center and in several states, the greater responsibilities on the BJP. However, to ensure that important lines are not crossed, governing principle of non-political domains is given its due respect, and जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा in the functioning of the system. No walls in the house of art, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आपके एग्जाम के लिए. वर्ल्ड इन फ्लक्स वेयर इंडिया स्टैंड्स. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक लाइन मिल सकती है जो कि आप अपने कंक्लूजन या इंट्रो में यूज़ कर सकते हो. इन हिज लास्ट बुक, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की है, द इंडिया वे, इट इज़ टाइम फॉर अस टू एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया एंड ब्रिंग जापान इनटू प्ले. तो इंडिया कैसे मल्टीलेटरलिज्म को शेप कर सकता है. लेकिन ऑथर का ये क्वेश्चन है, क्या ये करना इतना आसान है, क्योंकि वर्ल्ड जो है ये तो बाईपोलैरिटी में डिवाइड हो रखा है. तो रीसेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग द ब्रिक्स एंड द G20 समिट सजेस्ट अदरवाइज. तो इंटरनेशनल सीन जो है ये ज़्यादा बाईपोलर हो रखा है चाइनीज़ एटीट्यूड की वजह से. चाइना हैड ऑलरेडी डन समथिंग सिमिलर इन द अर्ली 2010s. तो चाइना ने बेसिकली साउथ अफ्रीका को ब्रिक का पार्ट बना दिया, एंड उसके बाद जो इप्सा नाम की ग्रुपिंग है ये रिडंडेंट हो गई. तो ग्लोबल साउथ इज प्रिसाइसली व्हाट द न्यू ब्रिक प्लस फॉर्मूला क्लेम्स टू एम्बडी. तो इंडिया को क्या करना चाहिए, तो ऑथर ने सोल्यूशन दिया है कि इंडिया को एक्चुअली वेस्ट की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया में नीड टू टेक साइड्स एंड गेट क्लोजर टू द वेस्ट. और इंडिया ऐसा कर भी रहा है. फॉर एग्जांपल इंडिया I2U2 का पार्ट है, इंडिया क्वाड का पार्ट है, इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की ग्रुपिंग में मेंबर बना है. तो ये करना कितना आसान हो सकता है. तो ऑथर ने बताया कि अभी इंडिया को इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल वेपन्स के लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ट्रेड चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा है. सेकेंड, इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन चाइना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, तो हमें चाइना से क्या मिलता है, तो एक्चुअली हमें चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम चाइना को लो वैल्यू आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड चाइना हमें हाई वैल्यू आइटम्स को दे रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट है लगातार बढ़ता जा रहा है. आफ्टर द 2020 इंसिडेंट इंडिया ने डिसाइड किया था कि जो भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा. लेकिन रिसेंटली जुलाई में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, उनका ये कहना है कि इंडिया वॉज ओपन टू ऑल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग चाइनीज़. तो जो आपने स्क्रूटनाइज करने की बात की थी, क्या अब आप इसको स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है. एक्सप्रेस नेटवर्क ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं. इकॉनमी पर आप देख सकते हो US बॉन्ड यील्ड, ये आपको बिल्कुल ट्रैक करने की जरूरत नहीं. बॉन्ड यील्ड क्या होता है आपको बस स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस में क्या यहाँ पर रिलेशन होता है. इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड यील्ड कैसे इफेक्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है. क्या सिग्नल कर रहा है बॉन्ड यील्ड यहाँ पर 16 ईयर हाई हो गई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है. इंडिया टू आउटपुट जापान एंड हम सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे 2030 तक, ऐसा यहाँ पर कहना है. यहाँ पर आप देख सकते हो. तो इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू $7.3 ट्रिलियन बाई 2030 एंड इट विल सरपास जापान टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. तेलंगाना लॉ अंडर स्कैनर. तो जो फर्स्ट पेज पर हम डिस्कस किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऑफ द तेलंगाना.
तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो पर्सन को डिटेन करना, उसका ना ट्रायल हुआ है ना उसका कन्विक्शन हुआ है, सिर्फ सस्पेशन के बेसिस पर कि ये कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पर डिटेन कर रहे हैं। आज ये डिटेंशन 1 साल का होता है अनलेस एक्सटेंडेड। तो एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड के कहने पर इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 साल तक भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। प्री ट्रायल डिटेंशन ये एक्चुअली प्रिवेंटिव डिटेंशन से अलग है। प्री ट्रायल डिटेंशन का मतलब ये होता है कि जो अंडर ट्रायल है ये क्राइम के लिए अक्यूज्ड तो है, लेकिन अभी इसका ट्रायल हुआ नहीं है एंड इसको कस्टडी में ले लिया गया है बिना किसी ट्रायल के। इन कंट्रीज सच एज ब्रिटेन एंड द यूएस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये सिर्फ वॉर टाइम मेजर है, सिर्फ वॉर के दौरान ही इनको डिटेंशन में लिया जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। बहुत सारे सेंट्रल लॉज हैं जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ है, फॉर एग्जाम्पल कोफीपोसा। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है अगर यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। इफ द डिटेंशन ऑर्डर इज फॉर मोर देन 3 months अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 सच अ डिटेंशन रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। और इस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। तो हाउ डू कोर्ट्स एसेस डिटेंशन ऑर्डर्स, तो एक्चुअली जो कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू डिटेंशन में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड टू वेदर द एडवाइजरी बोर्ड अप्लाइड इट्स माइंड। तो फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर 1 साल का डिटेंशन हो सकता है ना, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब आपने यहाँ पर एक्सटेंड किया तो क्या एडवाइजरी बोर्ड ने अपने माइंड को अप्लाई किया, क्या सारे फैक्ट्स को देखा गया, तो सिर्फ इतना ही यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू देखा जा सकता है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही यहाँ पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसको इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, वरना यहाँ पर नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट है मोस्ट जेंडर इक्वल आइसलैंड सीज वुमेन्स स्ट्राइक। तो अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखें जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो आइसलैंड सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वल कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर विमेन क्यों स्ट्राइक करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पर कंसिडर इसको ज़रूर किया जाता है, लेकिन पे गैप तो 21% डिफरेंस होता है पे गैप में, एंड 40% विमेन ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है वायलेंस अगेंस्ट देम। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आइसलैंड में स्ट्राइक हो रही है। The women of Iceland went on a 24-hour strike on Tuesday to protest against gender discrimination joined by the Prime Minister for 14 years in a row। जो आइसलैंड है इसने टॉप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग को। तो इसको हम पैराडाइज ऑफ इक्वालिटी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली पैराडाइज ऑफ इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि विमेन यहाँ पर वायलेंस सफ़र करती है एंड पे गैप भी यहाँ पर विमेन को सफ़र करना पड़ता है। Behind Mumbai's poor air, तो winter deterioration in air quality in Mumbai is fast becoming an annual talking point। एंड दिल्ली की तरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। यहाँ पर पोल्यूशन नहीं रहता था क्योंकि इसकी कोस्टल लोकेशन है, नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म है, लेकिन लास्ट 2 साल से हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो विंड पैटर्न जो कि हर 1-2 दिन में रिवर्सल विंड होता था, अभी इसको 10-15 दिन लग रहे हैं। तो डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स आर ऑफन द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग मुंबईज एयर क्वालिटी। द सिटी डज नॉट जनरेट अ लेसर अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स देन दिल्ली, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म था। Wind usually alternate between moving from the sea towards the land and moving from the land towards the sea. This cycle repeats every 3 to 4 days, लेकिन अभी इसको बहुत टाइम लग रहा है। Last year's unusually bad air quality was attributed to frequent and prolonged disruptions, जो कि normal cycle of wind patterns में हमें देखे गए। लॉ नीना कंडीशंस हमें देखने को मिली लास्ट ईयर, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, एंड इस साल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो मुंबई एयर पोल्यूशन के बारे में हम सफिशिएंट पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। द स्टोरी ऑफ द ऑस्ट्रिच इंडियंस मर्डर सब्जेक्ट ऑफ न्यू फिल्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ऑस्ट्रिच इंडियंस का क्यों मर्डर किया, तो एक्चुअली यहाँ पर रिसोर्सेज मिल गया जिसकी वजह से यहाँ पर मर्डर कर दिया था। ये आपको जाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप क्राइम थ्रिलर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर ये देख सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।